ये तो आपने आज ही अगर इसको सब डिस्क्लोज करा दोगे तो फिर उसकी लोगों में ये क्या क्या बोलते हैं उसको, हाँ, लोग कैसे जिज्ञासा कैसे रहेगी। तो इसको तो आप ना पूछें तो ज्यादा बढ़िया है। बाकी हमने जो मंदिर ने संकल्प जो लिया था कि हम 11 अनुष्ठान एक भव्यतम रूप में करेंगे, वो 10 उसमें आज हो चुके हैं। और कैसे हो गए, कैसे हुआ, ये सब आपने देखा। माँ की कृपा है, बहुत कृपा बरसी बहुत लोगों पे। नहीं, अब महसूस वाली बात नहीं है। अब तो ऐसे लगता है जैसे माँ अपने आप ही सब कुछ करा लेती है। शुरू शुरू के 2-3 में टेंशन सी हुई थी, लेकिन अभी तो आपने देखा इतनी लोगों की श्रद्धा है, इतने लोग आ रहे हैं, तो वो सब अपने आप कुछ ऐसे मैनेज हो रहा है कि चले जा रहा है वो बिल्कुल। कारण तो देखो, एक दूसरे से कोई बुलाने से, एडवर्टाइजमेंट से नहीं आता। कारण जो यहाँ पे पहले में आया, वो उससे संतुष्ट हुआ, या उसका माँ के प्रति कोई कार्य पूरा हुआ, कोई मनोकामना पूरी हुई, या चलो उन सब के अलावा उसको व्यवस्थाएं अच्छी लगी, तो वो दूसरों को जो जाके बताते हैं कि अरे भाई ऐसी भी कोई चीज है। अदरवाइज एक कोने में इतना भव्य मंदिर होने के बावजूद इतनी जल्दी प्रतिष्ठा में आ जाना बहुत बड़ी बात है। मैं इस महालक्ष्मी मंदिर का पुजारी हूँ, आचार्य। मेरे साथ में मेरे सहयोगी पंडित जी हैं और भी साथीगण हैं। और सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक प्रातःकालीन में रहता है, और उसके बाद शाम को 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक मंदिर ओपन रहता है, खुला हुआ रहता है। यहाँ सेवा के लिए साथ में सहयोगी हैं। हम लोग मंदिर को समय से खोलना और समय से ही बंद करना, भक्तों की हर इच्छा को समझना और उनके फेस के आधार पर उनको व्यवस्था बनाना। कई बार तो लोग गुस्से में भी आते हैं, तो उनको कैसे प्यार से समझाना है, उस तरीके से उनको संतुष्ट करके भेजना मंदिर से। ये मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो दिनचर्या है, हमारे माता पिता या दादी दादा से हमें सीखने को प्राप्त होती है, न कि किताबों से। कल वास्तविकता की जो पढ़ाई है उससे हम लोग दूर हो गए। हमारे विद्यालय में जो पुराने विद्यालय थे प्राचीन काल के, उनमें दिनचर्या सिखाई जाती थी कि किस तरीके से हमको अपनी दिनचर्या निकालनी है, बनानी है। अब जो शिक्षा है ये हमारे संस्कृति के अनुरूप नहीं है, विपरीत दिशा में है। अब इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे माता पिता का या दादी दादा का है। बच्चों को नित्य अपने साथ में मंदिर देवालयों में लेके आएं, सत्संगों में, कीर्तनों में जाएं, जिससे कि उनको, बच्चों को जाने पर ये एहसास हो, महसूस हो कि हम कहीं गए थे, वहां पे हमें ये सुनने को प्राप्त हुआ, जिससे कि हमें ज्ञान होगा। जब हम बड़े होते हैं, छोटा बच्चा आपने देखा होगा, छोटा बच्चा दादी के साथ, माता जी के साथ में मंदिर देवालय जाता है, हर चीज करने के लिए उद्यत रहता है। या आप अपनी किचन में अपनी बेटी के साथ में हो तो बेटी हर काम में हाथ बटाना चाहती है, परंतु वही जब छोटी बड़ी होती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो वही उन कामों से दूर हो जाती है। उसका रीजन ये है कि उसे हम साथ में न लगा करके उसे खुद दूर कर देते हैं कि अभी तू पढ़ाई कर, या ये काम कर ले, इसके लायक नहीं है। अगर हम उसे साथ में रखेंगे, चाहे वो गलत करे, सही करने के लिए हम हैं। वो तो गलत करेगी, परंतु गलत करेगी तभी वो सही करेगी। मेरा नाम दिनसला है, ये मेरे हस्बैंड और ये मेरे बच्चा है। मैं फर्स्ट बार आई हूँ, मैंने सुना है कि हर साल मंथ में होता है, कुछ ऐसे ही सुना है। मैं पहली बार आई हूँ, अब ये बहुत अच्छा है। मेरा नाम अंजू पहूजा है। मैं जब से ये मंदिर बना है तब से आ रही हूँ, और ये हमारा सौभाग्य है कि ये मंदिर जो है, इस हर महीने एक दिन यहाँ पर देवी माँ का अनुष्ठान होता है, जिसमें 1000 कमल के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। और यहाँ पे बहुत ही सच्ची भावना से यहाँ पर
देवी माँ का पूजा होती है और अर्चना होती है। हाँ बिल्कुल। जब आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं, चाहे आपकी मनोकामना कुछ भी रही हो, तो वो आपके हित में जो होता है वही देता है। जो आपके लिए अच्छा होगा वही आपको मिलेगा। और समाज को ये सबसे बड़ा संदेश है इस मंदिर के माध्यम से कि जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसको जोड़ने के लिए जो हमारे मंदिर हैं वो बहुत बड़ा योगदान देते हैं। कि जितने भी यहाँ आसपास जो युवा वर्ग है वो पूरी तरह से जो है मंदिर से जुड़ा होता है और उससे जो हमारा समाज है, क्योंकि आने वाले जो भविष्य के नागरिक तो युवा ही हैं, बच्चे ही हैं, तो हर एक जगह पर एक मंदिर जरूर होना चाहिए। शुक्रिया। मैं परा हूँ, मैं 14 सेक्टर से स्पेशली आई हूँ यहाँ पे। मेरी फ्रेंड ने भावना, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे अनुष्ठान हो रहा है और अनुष्ठान देख के बहुत अच्छा लगा। और जिस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है वो और भी अच्छा है, एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से है, कोई भीड़ चल रही हुई है, बहुत अच्छा है। डेफिनेटली याद अनुष्ठान में हम लोग डेफिनेटली आएंगे, सेक्टर से स्पेशली आए हैं इसके लिए और दोबारा भी आएंगे। बहुत अच्छा। मेरा नाम विभूति गुप्ता है, मैं राजीव नगर से आई हूँ, अखिल भारतीय वैश्य समाज की मेंबर हूँ। अनुष्ठान तो हर बार ही बहुत बढ़िया होता है और दिन पे दिन हर महीने प्रति महीने बहुत भी अच्छा हो रहा है। और सुबह 4 बजे से हम लोग और श्रद्धालुओं को जोड़ने के लिए हम सबसे यही विनय करेंगे कि आप जितना भी मीडिया के थ्रू मैसेज पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाइए। और उसके अलावा लोग आपस में बहुत खुशनुमा होकर एक दूसरे को बताते हैं कि महालक्ष्मी जी का अनुष्ठान है, आप जरूर आइए। तो हम कहते हैं कि ऐसे ही बताते रहें, ऐसे ही अनुष्ठान में दिन प्रतिदिन लोग बढ़ते रहें और अच्छा लगे।